एक कहानी, एक किरण। गुरु कहते हैं, एक महर्षि मृत्युशैया पर थे। जीवन दीप की बाती अनंत ज्योति में समाने को तत्पर थी। सारे शिष्य और श्रद्धालु पास ही बैठे थे। जैसे कि अक्सर होता है, एक श्रद्धालु ने पांव छूकर कहा, महाराज, मन बहुत व्यथित है, आप कुछ प्रवचन करें। अंतिम रत्नोपहार से हमारी झोली भर दें। महर्षि ने पूछा, क्या जानना चाहोगे? एक भक्त ने कहा, महाराज, संन्यास के पथ पर आप कैसे आए और साधु से संत, संत से महर्षि और महर्षि से महाज्ञानी की यात्रा में आपके कौन कौन से गुरु थे जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, इस बारे में कुछ कहें। महर्षि बोले, जिससे मैंने सीखा वही मेरा गुरु हुआ। जहां मैंने सिर झुकाया वहीं मेरा मंदिर बना। हर पल गुरु के स्वरूप बदले, हर पल शिक्षा के नए आधार मिले। मेरे गुरु तो आप में से भी बहुत थे, कैसे बताऊं, कितने गिनवाऊं। जब शिष्यों और श्रद्धालुओं की ओर से जिद जारी रही तो महर्षि बोले, मेरा पहला गुरु एक कुत्ता था। पूरी सभा चौंक उठी। उन्होंने जारी रखते हुए कहा, मैं एक नदी के किनारे बैठा था। एक कुत्ता आया, प्यास से तड़पता हुआ, चिलचिलाती धूप में नदी के किनारे पहुंचा। ध्यान से पानी में देखा, एक दूसरा कुत्ता दिखाई दिया। मैं डर गया। प्यास पानी की तरफ खींचे और दूसरे कुत्ते का भय पानी की ओर बढ़ने न दे। जब भी जाए नदी के पास अपना ही प्रतिबिंब देखकर साहस छोड़ दे, कदम पीछे लौटा ले। मैं चुपचाप देखता रहा। फिर उसने हिम्मत की और लगा दी छलांग, आंख बंद करके। तन मन शीतल हो गया। खूब पानी पिया उसने। कोई भय न रहा। कूदते ही पानी में जो प्रतिबिंब बनता था वह अपना ही तो था। वह मिट गया। मैं नदी के किनारे से उठा और वस्त्र बदल डाले। मैं गृहस्थ से संन्यास्त हुआ, साधु हो गया। कुछ समय बाद मैं एक बार एक गांव में पहुंचा। बहुत रात हो चुकी थी। धर्मशालाएं बंद हो गई थी। घर द्वार खुल नहीं रहे थे। मंदिर कोई था नहीं। अचानक एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा, मैं साधु हूं, मुझे रात के लिए शरण चाहिए। व्यक्ति ने कहा, मैं चोर हूं, मेरे साथ रहोगे? मैं आश्चर्य से भर गया। इतना सच्चा आदमी जिंदगी में पहली बार मिला था और फिर कोई आश्रय का विकल्प न था, इसलिए उसके साथ हो लिया। रात तो काटनी थी। मैं रात उसके घर सोया और चोर अपने काम से चला गया। सुबह जब वह घर आया तो मैंने पूछा, कुछ मिला? उसने कहा, आज तो नहीं, कल रात को फिर कोशिश करूंगा। 1 महीना मैं उसके घर रहा। 1 महीने में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, पर उसे कभी निराश नहीं देखा। माल की खोज में उसके उत्साह और उमंग में कभी कोई कमी न देखी। तब मैंने सोचा कि यह चोर साधारण संपत्ति चुराने की धुन में रोज भटकता है और निराश नहीं होता, और मैं परम संपत्ति की खोज में हूं और रोज सोचता हूं कि भगवे कपड़े उतार के फेंक दूं। यह चोर मेरा दूसरा गुरु था। उसने मुझे सद्मार्ग पर धैर्य से लगे रहने को प्रेरित किया। जिस दिन मुझे चोर मिला, मैं साधु से संत हुआ। मैंने चोर गुरु को धैर्य और दृढ़ निश्चय का पाठ देने के लिए नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया और जीवन में आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने एक और गांव में प्रवेश किया। पूर्व सूचना थी। गांव वाले
दिए सजाकर स्वागत के लिए आए। सबसे आगे एक छोटा सा बच्चा था, हाथों में दिया लिए हुए। मैंने विनय से पूछा, बेटे, ये दिया तुमने जलाया है? बच्चे ने कहा, हाँ महाराज, अपने हाथों से। मैंने कहा, तुमने खुद जलाया है? तो रोशनी आती भी देखी होगी। जब दिया जला दिया था तो रोशनी फिर कहां से आती है? बच्चे ने थोड़ा सा सोचा, अपनी मासूम सी आंखें मेरी ओर उठाई, दीपक को मेरे चेहरे के निकट लाया जैसे पूजा कर रहा हो। फिर उसने फूंक मारकर दिया बुझा दिया और धीरे से बोला, आपने ज्योति देखी थी? फिर ज्योति को जाते हुए भी देखा। कहाँ चली गई वो ज्योति? मैंने एकदम झुककर उस बच्चे के पैर छू लिए। एक ही वाक्य में उस बच्चे ने मेरा अहंकार ध्वस्त कर दिया। ज्ञान के अहंकार को, संतत्व के अहंकार को प्रश्न चिन्हों से, वाक्यों से, अपने आप को बुद्धिमान समझने के अहंकार को उसने खंड खंड कर दिया। और फिर संत से ज्ञानी की यात्रा शुरू हुई, निश्चल प्रेम की, समर्पण की, आस्था की और ज्योति ज्योत समाने की। और उसी क्षण महर्षि मौन हो गए, सदियों तक गूंजने वाली वाणी को जनमानस का उपहार देकर।